मित्रों, ये कहानी है एक रानी और एक जिन्न की वासना की। रानी कैसे हर रोज जिन्न से अपनी प्यास बुझाती है और रानी के शरीर से आत्मा कैसे निकाल जाती है। मित्रों, कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोमांचक होने वाली है, इसलिए कहानी को पूरा सुनिए, मजा आएगा। तो चलिए कहानी का आरंभ करते हैं। प्राचीन काल के समय की बात है। एक विशाल और भव्य समृद्ध राज्य जिसका नाम कामराज्य था। ये राज्य अपनी भव्यता, वैभव और सौंदर्य के लिए विश्वविख्यात था। सोने से जड़े महलों, सुगंधित बागों और हरियाली से भरे जंगलों ने राज्य को स्वर्ग जैसा स्वरूप दे रखा था। राज्य व्यापार, कला और युद्ध कला में भी परिपूर्ण और अजेय था। और इस राज्य की सबसे बड़ी शोभा थी रानी समृद्धि। उनकी खूबसूरती का हर कोई गुलाम था। जो भी रानी समृद्धि को देखता मंत्रमुग्ध हो जाता। रानी समृद्धि की सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक फैली थी। उनकी आंखें गहरी झीलों जैसी, काले बाल नागिन जैसे लहराते और उनकी त्वचा रेशम के जैसे कोमल थी। जब वो चलती तो ऐसा प्रतीत होता जैसे हवा भी उन्हें देखने के लिए ठहर गई हो। रानी समृद्धि जितनी खूबसूरत थी उतनी बुद्धिमान और चतुर भी थी। वो राजनीति में निपुण थी और रानी ने अपने सुझावों से कई बार महाराजा आदित्य की सहायता भी की थी। उन्होंने राज्य को उन्नति के पथ पर आगे बढ़ाया था। परंतु रानी समृद्धि का जीवन बाहर से जितना सुंदर और सुख शांति से भरा था, अंदर से उतना ही खाली था। राजा आदित्य एक न्यायप्रिय शासक तो थे, लेकिन वो अपने कर्तव्यों में इतना व्यस्त रहते थे कि अपनी पत्नी को समय नहीं दे पाते थे। महल के अंदर हर विलासिता थी, लेकिन रानी को वह सच्चा सुख नहीं मिल पा रहा था जिसकी रानी को तलाश थी। रात के अंधेरे में जब पूरा महल नींद में डूबा होता, तब रानी अकेली अपने महल की खिड़की से चांद को देखती। उसकी आंखों में एक अजीब सी प्यास थी, एक अधूरी तृष्णा जिसे वह खुद भी नहीं समझ पाती थी। उसे लगता था जैसे कुछ खो गया है, जैसे उसकी आत्मा का एक हिस्सा अधूरा रह गया हो। रानी समृद्धि के भीतर की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे ऐसा महसूस होता था जैसे उसके जीवन में कोई अधूरापन हो, कोई ऐसी चाहत जिसे वह खुद भी समझ नहीं पा रही थी। उसके पास सब कुछ था, संपत्ति, शक्ति, सौंदर्य, फिर भी वह तृप्त नहीं थी। एक दिन उसने महल से बाहर जाने का निश्चय किया। उसने अपनी छोटी बहन राजकुमारी नैना के साथ जंगल में जाने का फैसला किया। सुबह होते ही दोनों घोड़ों पर सवार होकर नगर के बाहर जंगल की ओर चल पड़ी। जंगलों की ठंडी हवा और पक्षियों की चहचहाहट वातावरण को मंत्रमुग्ध कर रही थी। कुछ दूर चलने के बाद उन्होंने देखा कि एक वृद्ध साधु एक विशाल वृक्ष के नीचे दियावान जंगल में, जहां दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था, वहां ध्यानमग्न बैठे हैं, लेकिन चेहरे पर गहरी शांति थी। रानी साधु के नजदीक पहुंची तो रानी ने साधु के प्रति एक अजीब सा आकर्षण महसूस किया और बोली, हे महात्मा, तुम यहाँ अकेले इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? साधु ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो यहाँ हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे भीतर की बेचैनी को देख पा रहा हूँ। तुम्हारी आंखें जो कहती हैं वह तुम्हारा दिल भी समझ नहीं पाता है। रानी समृद्धि चौंक गई और बोली, तुम मेरे मन के बारे में इतना सब कैसे जानते हो? साधु ने उत्तर दिया, मैं उन आत्माओं की आवाज सुन सकता हूँ जो अधूरी इच्छाओं में बंधी रहती हैं। तुम्हारे मन की पीड़ा मुझे साफ दिखाई दे रही है। तुम जो चाहती हो वो तुम्हें कभी मिला ही नहीं और अब तुम उससे भागने की कोशिश कर रही हो। लेकिन क्या तुम सच में इस अधूरेपन से छुटकारा पाना चाहती हो? रानी अवाक रह गई। साधु के शब्द उसके हृदय के सबसे गहरे रहस्यों को छू रहे थे। उसने कहा, हाँ, मैं इस बेचैनी से छुटकारा पाना चाहती हूँ, लेकिन यह कैसे संभव है? साधु ने अपनी झोली से एक चमकता हुआ चिराग निकाला। वह पुराना था, लेकिन उसमें एक रहस्यमयी आभा थी। यह कोई साधारण चिराग नहीं है, साधु ने कहा। यह तुम्हारी हर इच्छा को पूरी कर सकता है, लेकिन हर ख्वाहिश की एक कीमत होती है। हर बार जब तुम एक इच्छा मांगोगी, तुम्हारी आत्मा का एक छोटा हिस्सा कम हो जाएगा। रानी कुछ पल के लिए सोच में पड़ गई। क्या सच में ये चिराग मेरी सभी इच्छाएं पूरी कर सकता है? साधु ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ, लेकिन ध्यान रखना, इच्छाएं जितनी अधिक होंगी, आत्मा उतनी ही छोटी होती जाएगी। ये चिराग तुम्हें संसार का हर सुख भी दे सकता है और विनाश भी। अब ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम इसे कैसे उपयोग करोगी। रानी की आंखों में उत्सुकता और लालसा झलकने लगी। बिना कुछ सोचे समझे उसने चिराग को ले लिया और कहा, मैं तैयार हूं। साधु ने गहरी सांस ली और कहा, अब यह तुम्हारे हाथ में है। याद रखना, ये तुम्हें जितना देगा उससे कहीं अधिक तुमसे छीनेगा भी। रानी समृद्धि महल वापस लौट आई और अपने कक्ष में जाकर
चिराग को रख दिया और ध्यान से देखने लगी। उसकी बहन नैना ने उसे चेतावनी दी, बहन, ये चिराग मुझे अजीब लग रहा है, तुम्हें इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये कहकर नैना वहां से चली गई, लेकिन रानी ने अब ठान लिया था कि वो अपनी सभी इच्छाएं चिराग से पूरा करेगी। उस रात जब पूरा महल गहरी नींद में था, रानी ने चिराग को उठाया और हल्के हाथों से उसे रगड़ा। अचानक कमरे में गहरा धुआं फैल गया और एक विशाल जिन्न प्रकट हुआ। उसका शरीर हाथी की भांति विशाल था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसकी आवाज पूरे महल में गूंजने लगी और बोला, हे रानी समृद्धि, मैं आपका सेवक हूँ, जो भी आपको चाहिए मुझे आदेश करो, मैं उसे पूरा करूंगा। रानी समृद्धि भय और रोमांच के मिश्रण में थी। उसने एक क्षण सोचा और फिर कहा, मुझे वो खुशियां दो जो मैंने कभी महसूस नहीं की, मुझे वो सुख दो जो मैंने कभी जाना नहीं। जिन्न ने हाथ उठाया और अचानक कमरे में सुनहरी रोशनी फैल गई। रानी को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। उसके शरीर में एक अजीब सी गहराई से तृप्ति महसूस हुई। रानी उस पल को आनंदित होकर जी रही थी। उसे लग रहा था कि उसकी जीवन भर की वासना की प्यास बुझ रही हो। रानी समृद्धि ने पहली बार जीवन में एक अनोखी तृप्ति महसूस की थी। जिन्न ने उसकी इच्छाओं को बिना किसी संकोच के पूरा कर दिया था। वो रात रानी के लिए किसी सपने जैसी थी, लेकिन सुबह जब वो जागी तो उसे महसूस हुआ कि उसके भीतर कुछ बदल गया है। उसका शरीर हल्का लग रहा था, लेकिन मन कहीं खोया हुआ था। उसे एहसास हुआ कि कुछ छूट गया है, पर वो क्या है रानी समझ नहीं पा रही थी। रानी ने शीशे में अपना प्रतिबिंब देखा तो रानी ने महसूस किया कि वो और भी सुंदर हो चुकी है। उसकी त्वचा में एक नई चमक आ गई थी। उसकी आंखें गहरी और मोहक हो गई थीं। उसने अपने होंठों पर एक मुस्कान रखी और सोचा, शायद यह मेरी कल्पना है, पर यह सिर्फ शुरुआत थी। सुबह होते ही हर दिन तरह रानी अपनी जिम्मेदारियों में व्यस्त हो गई। रानी के मन में नई इच्छाएं जागने लगी और जब रात हुई तो समक्ष महल के लोग सो गए। रानी ने फिर से चिराग को रगड़ा। एक बार फिर धुआं फैला और जिन्न प्रकट हुआ। हे रानी समृद्धि, जिन्न ने गहरे स्वर में कहा, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। आपकी अगली ख्वाहिश क्या है? रानी कुछ पल के लिए सोचने लगी। अब जब मेरे पास यह शक्ति है तो क्यों न इसका अधिक उपयोग किया जाए। मुझे असीम धन चाहिए, रानी ने जिन्न से कहा। सोना, हीरे, जवाहरात, मैं चाहती हूँ कि मेरा महल इस दुनिया का सबसे भव्य महल बन जाए। जिन्न ने सिर झुकाया और अपनी शक्तियां चलाईं। कुछ ही क्षणों में महल के हर कोने में सोने की दीवारें, हीरों से जड़े झूमर और बेशकीमती वस्तुएं प्रकट हो गईं। महल अब किसी जादुई नगरी की तरह चमक रहा था। लेकिन तभी जिन्न ने गंभीर स्वर में कहा, हर बार जब तुम एक इच्छा मांगती हो, आपकी आत्मा का एक हिस्सा मुझ में समा जाता है। तुम्हें यह समझना होगा रानी। रानी ने हंसते हुए कहा, अगर यह छोटी सी कीमत चुकाकर मैं इतनी संपत्ति और सुख हासिल कर सकती हूँ तो यह सौदा बुरा नहीं है। जिन्न ने एक पल के लिए उसकी आंखों में झांका, फिर गायब हो गया। अगले कुछ हफ्तों में महल पूरी तरह बदल चुका था। हर कोना सोने से जड़ा था, हर कमरे में विलासिता की वस्तुएं थी। पर एक अजीब बात हुई। महल के नौकर चाकर अब घबराने लगे थे। उन्हें रात को अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी कोई परछाई नजर आती तो कभी कोई हल्की सिसकियां। नौकरों ने कहना शुरू कर दिया कि महल में कोई अदृश्य ताकत घूम रही है। राजा आदित्य ने भी महसूस किया कि रानी अब बदल गई है और ज्यादा समय अकेले बिताने लगी है, कम बोलने लगी है और उसकी आंखों में अजीब सी चमक रहने लगी है। एक दिन राजा ने रानी से पूछा, हे प्रिय, तुम्हें क्या हुआ है? तुम पहले से बिल्कुल अलग हो गई हो। रानी ने मुस्कुराते हुए राजा के जवाब का उत्तर दिया, महाराज, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर मुझे आपकी तबीयत खराब लग रही है। और हंसने लगी, पर उसकी मुस्कान में एक बनावटीपन था। राजा को शक हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है, पर क्या वो ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यह बदलाव क्यों आया। अब रानी को जिन्न से मिलने की लत लग चुकी थी। वो हर रात जब महल में सभी गहरी नींद में सो जाते, तब चिराग को रगड़ती और जिन्न से नई नई इच्छाओं को मांगती। जिन्न भी उसकी हर इच्छा पूरी कर रहा था, पर अब वो सिर्फ धन या विलासिता नहीं चाहती थी, वह कुछ और चाहती थी। एक रात जब जिन्न प्रकट हुआ, रानी की आंखों में एक अलग सी चमक थी और जिन्न से कहा, मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसा हो जो मेरी हर इच्छा पूरी करे, हर भावना को महसूस कराए और मुझे वो सुख दे जो मैंने कभी अनुभव नहीं किया। जिन्न ने एक पल के लिए चुप्पी साध ली और बोला, क्या तुम सच में यह चाहती हो? रानी ने हाँ में सिर हिलाया। जिन्न ने अपनी शक्तियां चलाईं और अचानक रानी को महसूस हुआ
कि उसके शरीर में एक अलग सी गर्मी दौड़ रही है। उसकी सांसें तेज हो गईं, उसकी धड़कनें बढ़ने लगीं। उसे लगा जैसे जिन्न की ताकतें उसके शरीर में समा रही हैं, उसकी इच्छाएं उसे पूरी तरह से अपने वश में कर रही हैं। लेकिन उसी क्षण कुछ और हुआ, उसकी आत्मा का एक और बड़ा हिस्सा खो गया। जिन्न बोला, महारानी, मैं आपको हर बार चेतावनी देता, लेकिन आप रुकने का नाम नहीं लेती। रानी ने जिन्न की ओर देखा और उसे घूरते हुए कहा, मुझे तुम्हारी चेतावनी की परवाह नहीं, मुझे मेरी इच्छाएं पूरी करनी है, मुझे खुशी चाहिए। इस बार रानी ने जिन्न से मांग की, मुझे वह खूबसूरती दो जो समय के साथ कभी ना मिटे। मैं हमेशा जवान और सुंदर रहना चाहती हूँ। जिन्न ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होगी, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी होगी। जिन्न ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया। रानी की सुंदरता और बढ़ गई, वह अब और भी आकर्षक लगने लगी, लेकिन इस ख्वाहिश ने उसकी आत्मा का एक बड़ा हिस्सा छीन लिया। रानी समृद्धि अब पूरी तरह से इच्छा जाल में फंस चुकी थी और महल के नौकर अब और ज्यादा भयभीत रहने लगे थे और कुछों ने नौकरी भी छोड़ दी। रानी अब अपने आप को अकेला महसूस करने लगी और उसे लगने लगा था कि अब उसके शरीर के अंदर कुछ भी नहीं बचा है। फिर एक रात वो जिन्न को फिर से बुलाती है। जब रानी ने फिर से चिराग को रगड़ा, जिन्न गंभीर नजर आया। उसने कहा, महारानी, अब बहुत देर हो चुकी है। आप अपनी आत्मा का एक बहुत बड़ा हिस्सा खो चुकी हो। अगर तुमने और अधिक इच्छाएं मांगी तो तुम सिर्फ एक खाली शरीर बनकर रह जाओगी। रानी की आंखों में लालसा जल उठी। मुझे अमृता चाहिए, रानी बोली। मैं चाहती हूं कि मैं कभी बूढ़ी न होऊं, कभी मरूं नहीं और हमेशा इस दुनिया पर राज करूं। जिन्न ने गहरी सांस ली और कहा, रानी साहिबा, अगर तुमने यह ख्वाहिश मांगी तो तुम्हारी आत्मा पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। तुम सिर्फ एक जिंदा शरीर रह जाओगी, बिना किसी भावना, बिना किसी संवेदना के। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? रानी को एक पल के लिए संकोच हुआ, पर फिर उसने अपनी लालसा को खुद पर हावी होने दिया और बोली, हाँ, मैं तैयार हूँ। जिन्न ने अपनी शक्तियां चलाईं और कमरे में गहरा अंधेरा छा गया। जब अंधेरा छटा तो रानी अब अमर हो चुकी थी। उसकी खूबसूरती अब कभी नहीं मिटेगी, उसका शरीर कभी नहीं झुकेगा। पर जब उसने आईने में खुद को देखा तो उसे महसूस हुआ कि उसकी आंखें अब शून्य थीं। उसकी आत्मा पूरी तरह से खो चुकी थी। अब उसे कोई भावनाएं महसूस नहीं हो रही थीं, न प्रेम, न दुख, न खुशी। महल अब एक श्रापित स्थान बन गया था और राजा आदित्य ने भी रानी से दूरी बना ली और रानी अब अपने महल में अकेली रह गई, एक अमर पर शापित जीवन जीने के लिए। आज भी जब कोई उस पुराने महल के पास जाता है तो लोग कहते हैं कि रानी समृद्धि की परछाई अब भी वहां घूमती है। रात के समय महल से एक स्त्री की धीमी सिसकियां सुनाई देती हैं। रानी समृद्धि अब अमर थी, परंतु उसकी आत्मा पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी। इस कहानी का निष्कर्ष यह है कि अत्यधिक इच्छाएं और लालसा व्यक्ति को विनाश की ओर ले जाती हैं। रानी समृद्धि ने अपनी अधूरी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए जिन्न का सहारा लिया, लेकिन प्रत्येक इच्छा की पूर्ति के साथ उसकी आत्मा का एक हिस्सा खोता गया। अंततः वह अमरता तो प्राप्त कर सकी, लेकिन उसकी आत्मा पूरी तरह से समाप्त हो गई, जिससे वह अंदर से खाली और असंतुष्ट रह गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपनी इच्छाओं और लालसाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। अत्यधिक लालसा हमें असंतोष और विनाश की ओर ले जा सकती है। सच्चा सुख और संतोष बाहरी विलासिता में नहीं, बल्कि आत्म संयम और संतुलित जीवन में निहित है। प्रिय मित्रों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। आपका एक लाइक हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल जेके अध्याय से जुड़ें और हर बार नई प्रेरणादायक कहानियां सुने। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई कहानी की सूचना सबसे पहले मिले। कमेंट करें और हमें बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी और कौन से विषयों पर आप और कहानियां सुनना चाहते हैं। शेयर करें इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ, ताकि वे भी इससे कुछ सीख सकें। आपके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद। बोलो राधे राधे, हर हर महादेव।